हेलो। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वरुण। मेरे चैनल डायमंड वरुण को सब्सक्राइब करने के लिए, इसे लाइक करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं बाय एजुकेशन एक फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट हूं, और बाय पैशन मैं एक एंटरप्रेन्योर। एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के साथ मैं बहुत सारे लोगों को गाइड भी कर रहा हूं, उनकी हेल्थ के लिए और उनकी फाइनेंशियल वेल्थ के लिए। तो इस चैनल के थ्रू मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ, उनको मदद करता हूँ उनके उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि मेरे एक बहुत ही जबरदस्त सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने एक रिक्वेस्ट दी थी कि जो हमारे क्वाड्रेंट्स हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स, उसके ऊपर चर्चा की जाए। तो आइए देखते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं। बिल्डिंग योर ओन बिजनेस इज द बेस्ट वे टू बिकम रिच। ये मेरा कहना नहीं है, ये एक फाइनेंशियल कोच, एंटरप्रेन्योर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनको पूरी दुनिया जानती है, ये उनका कहना है। ओके, आइए देखते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये रहे। मैं तो इनको अपना फाइनेंशियल गुरु मानता हूँ, और इनकी एडवाइसेस बहुत ही जबरदस्त रही हैं। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इन एडवाइसेस को मैंने अप्लाई किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, उनकी इनकम के तरीके के हिसाब से। आइए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ये कौन से 4 तरीके हैं या कौन से 4 ग्रुप्स हैं जो इनकम कमाते हैं आज की डेट में। आइए सबसे पहले हम लोग उस क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो बंदा है जिसके पास एक डिग्री होती है। हो सकता है ये बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, पीएचडी हो, डबल पीएचडी हो, कोई भी डिग्रीज हो सकती हैं। इस डिग्री के बिहाफ पे इनको एक जॉब मिलती है जिसमें इनकी एक स्पेसिफिक पोस्ट होती है। उस पोस्ट और उस डेजिग्नेशन के हिसाब से इनके जो जो भी ड्यूटीज रहती हैं वो इनको अलॉट हो जाती हैं। एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, या ये बोला जाए कि आने का टाइम तो स्पेसिफिक रहता है लेकिन शायद जाने का टाइम स्पेसिफिक नहीं रहता। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक टाइम पे 2019 तक, सितंबर 2019 तक मैं एक एम्प्लॉय था। मैं एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, और मेरे जाने का भी टाइम नहीं था, मेरे आने का भी टाइम। मुझे बताया जरूर गया था कि मेरी जॉब जो रहेगी 10 से 4 रहेगी, लेकिन अगर कोई फंक्शन रहता था तो मुझे शायद सुबह जल्दी जाना पड़ता था। अगर कोई मीटिंग रहती थी तो मुझे 4 के बाद भी रुकना पड़ता था। और अगर कुछ और भी काम रहा तो मेरा टाइम कब एक्सटेंड हो जाएगा ये मेरे हाथ में। ऑब्वियसली जॉब था, उसमें एक प्रॉपर सैलरी थी, बट वो सैलरी पूरी नहीं पड़ रही थी। ज्यादातर एम्प्लॉयज के साथ ऐसा होता है। शायद सुंदर पिचाई जी के साथ ऐसा ना होता हो, लेकिन हम लोगों के साथ तो ऐसा होता है, राइट। तो सैलरी कम थी और डिग्री अच्छी थी। तो मैंने बोला कि क्यों ना मैं पेशेंट्स खुद के भी देखना शुरू करूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे कहा कि सर आपका हाथ बहुत अच्छा है, आपका ट्रीटमेंट बहुत जबरदस्त है, और जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो हमें रिलीफ मिलता है, आप खुद तक क्लिनिक क्यों नहीं डाल लेते। तो आइए माइग्रेट करते हैं सेकेंड पार्ट पे, क्वाड्रेंट के, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा वो होता है जो खुद का बॉस होता है। उसको कोई कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है, अपना काम खुद से करेगा। अपनी डिग्री, अपनी मेहनत वो खुद से खुद के लिए यूज करेगा। अपनी एक्सपर्टीज को वो खुद के लिए यूज करता है। और इन लोग एक माइंडसेट रहता है कि भाई हमारा तो खुद का बिजनेस है, हम तो खुद से काम कर रहे हैं, हमारा तो कोई बॉस नहीं। सच में ऐसा है? जो एक्चुअली ये काम कर रहे हैं, वो हो सकता है आप शॉपकीपर हो, आप एक डॉक्टर हो जिनका खुद का क्लिनिक है, आपका एक छोटा मोटा मॉल में आपकी शॉप हो, या आपकी एक छोटी सी कंपनी हो, या आपके आपके पास एक ऑफिस हो जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, और आपके एक 10 12 20 15 एम्प्लॉयज हों। तो ऐसे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपने आप को बिजनेस ओनर समझने लगता है। उसको लगता है मेरा बिजनेस है, मेरा तो कोई बॉस ही नहीं है। एक बार फिर से अपने गिरेबान में झांक के देखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस क्वाड्रेंट में काम कर चुका हूँ, और इनफैक्ट अभी भी थोड़ा बहुत काम इसमें कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम ही सब कुछ हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी टीम में अगर सबसे स्मार्ट बंदा कोई है तो वो मैं। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि
मुझे रिप्लेस करने वाला कोई भी नहीं है, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा काम बंद। ये चीज मुझे कब समझ में आई? जब मैं अपने कजन की शादी में गया, 1 हफ्ते के लिए क्लिनिक बंद रहा, और मुझे एक चीज समझ में आई कि जब मैं शादी में गया तो मेरा अच्छा खासा लमसम खर्चा भी हुआ, और मेरी इनकम भी जीरो हो गई थी उस हफ्ते की। हालांकि सैलरी आ रही थी, लेकिन ऑब्वियसली मैं कम से कम 3 गुना ज्यादा कमा रहा था अपनी प्रैक्टिस से, प्राइवेट प्रैक्टिस से 3 से 4 गुना ज्यादा कमा रहा था। बट वो उस समय उस हफ्ते की इनकम मेरी जीरो हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा स्टाफ तो पेशेंट देख नहीं पाता, और अगर वो ऑफर भी करते तो पेशेंट सीधे सीधे बोलता भैया हम तो डॉक्टर साहब के लिए वेट कर रहे हैं। ओके, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे उल्टी चीज है। एम्प्लॉय तो एटलीस्ट उसके पास एक खुद का जॉब है, लेकिन यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड में जॉब जो है वो हमें ओन करता है। वी डोंट ओन द जॉब, जॉब ओन्स अस। और अगर आपको ऐसा लगता है दोस्त कि आपके ऊपर कोई नहीं है, तो एक काम करिएगा, जितने भी ग्राहक आपकी दुकान पे आते हैं, जितने भी कस्टमर्स आपके शोरूम पे आ रहे हैं, उनको आप बाहर से टाटा बाय बाय कर दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा मालिक कौन है, राइट? तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, चाहे वो एक वकील हो सकता है, चाहे वो एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, राइट, ये सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। हम इन दोनों को, दैट इज E&S, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय को हम लोग लेफ्ट साइड में कंसिडर कर लेंगे, तो हमें एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि ये दोनों जब तक समय देंगे तभी तक इनको पैसा आएगा। एम्प्लॉय के पास कुछ लीव्स तो होती हैं, लेकिन अगर वो अनकंडीशनल लीव पे चला जाए तो क्या उसको सैलरी मिलेगी? ऑब्वियसली नॉट। अगर एक वकील अपने लॉ चेम्बर को बंद करके अगर वो कुछ समय के लिए बाहर चला जाए, तो क्या उसके क्लाइंट्स उसके पास आएंगे? नो। उसकी इनकम हो पाएगी? नहीं। अगर एक किराने की शॉप वाला अपनी किराने की शॉप की शटर को बंद कर दे, आपको क्या लगता है उसका बिजनेस ग्रो होगा? आप बोलोगे अरे डॉक्टर साहब उसके पड़ोसी का बिजनेस ग्रो हो जाए, राइट? तो लेफ्ट साइड के जितने भी लोग हैं, ये लोग टाइम को ट्रेड कर रहे हैं पैसे के। इसमें हो सकता है किसी की इनकम कम हो, किसी की इनकम ज्यादा हो, कोई बहुत अच्छी गाड़ी में भी घूम रहा हो, लेकिन सच तो ये है कि ये खुद के बॉस नहीं है। इनके बॉस या तो एम्प्लॉय के कैटेगरी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका मैनेजमेंट है, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं तो आपका कस्टमर है। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए राइट साइड में चलते हैं। राइट साइड में सबसे पहला क्वाड्रेंट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट जिसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने भी बताया है, दैट इज अ बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर होता कौन है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? क्योंकि अगर आप पान की टपरी में भी जाके खड़े हो जाएंगे तो वो बोलेगा साहब मेरा तो पान का बिजनेस है, राइट? तो इस चीज को, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने क्या कहा, बोले यार इसको सेग्रीगेट कर देते हैं। कैसे? हम कुछ रूल्स के मुताबिक चलेंगे, और किसी को भी अगर क्लासिफाई करना है तो उसमें ये कुछ स्पेसिफिक या चुनिंदा उसके पॉइंट्स होने चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर आप अपने आप को बिजनेस ओनर कहलाना चाहते हो तो आपको ये शर्तें आपको माननी पड़ेंगी, या आपके काम में ये सारी चीजें होना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम का मतलब, जैसे एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, अगर जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, मैं जब क्लिनिक पे था, अगर मैं नहीं रहूंगा तो पेशेंट नहीं आएंगे, अगर मैं रहूंगा तो पेशेंट आएंगे, राइट? अब लेकिन जब सिस्टम रहता है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स हो गए, या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हो गए, इनको इनका एक एग्जांपल ले लीजिए, या बड़ी बड़ी फूड चेन्स का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया। यहाँ पे वो बंदा जिसने मैकडोनल्ड खोला या जिसने अपोलो हॉस्पिटल खोला, वो रहे ना रहे, वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनको काम पे रखा गया है, और वो एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड के, और अपनी फील्ड को वो आगे बढ़ा रहे हैं। वहां पे पेशेंट देखे जा रहे हैं, बर्गर और पिज्जा सर्व किया जा रहा है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत बड़ी फर्म है तो वहां पे आपके अकाउंटेंसी हैंडल की जा रही है। अगर आपकी पिज्जा की फ्रेंचाइजी है तो पिज्जा सर्व हो रहा है, चाहे वहां पे ओनर हो या ना। तो दैट इज मेंट बाय अ सिस्टम, दैट इज व्हाट वी मीन बाय अ सिस्टम।
ये जो सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से आपकी फ्रीडम जुड़ी हुई है। आप रहें चाहे ना रहें, आप 6 महीने के लिए घूमने चले जाएं, अगर आपके पास प्रॉपर वर्किंग सिस्टम है तो आपका बिजनेस चलता रहेगा। इनफैक्ट जब 6 महीने बाद आप एक वर्ल्ड टूर से वापस आएंगे तो आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा कमा रहे हैं। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है मिनिमम 500 एम्प्लॉइज आपके होने चाहिए, वो लोग जिनको आप सैलरी दे रहे हैं। जब ये कैटेगरी में हम लोग आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े शोरूम्स को भी हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं, या बहुत सारे मॉल्स को भी हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं, राइट? तो कम से कम 500 लोगों को आपने सैलरी देना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज आपका टर्नओवर करोड़ों में होना चाहिए। जहां मैंने तीसरा पॉइंट बोला तो वहां तो बाकी के जितने भी लोग हैं वो पीछे छूट गए, और हमारे पास वही कुछ गिने चुने नाम रहते हैं, टाटास, बिरलास, अंबानीज और भी बहुत बड़े बड़े, राइट? तो इसीलिए इनको बिजनेस टाइकून्स कहा जाता है या बिजनेस ओनर्स कहा जाता है। ओके, एंड कमिंग टू द फाइनल कैटेगरी दैट इज इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर कौन से लोग होते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने तो LIC में इन्वेस्ट किया हुआ है, हमने तो शेयर्स खरीदे हुए हैं, हमने तो म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं। उनको लगता है यही इन्वेस्टमेंट है, या हमने थोड़ा बहुत गोल्ड खरीद लिया है। ऐसा नहीं। ये इन्वेस्टर की जो कैटेगरी है ये एक बहुत ही जबरदस्त कैटेगरी है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। ये बहुत सारा पैसा लगाते हैं और उस पैसे के को लगाने के बाद उस पैसे से पैसा कमाते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल, हमारे भोपाल में एक न्यूज़पेपर निकलता है, दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर बहुत समय से बहुत पुराना न्यूज़पेपर है, बहुत ही बढ़िया न्यूज़पेपर है, और शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे दैनिक भास्कर ना जाता हो, भोपाल में एटलीस्ट। उन्होंने इतने सालों तक इस फील्ड में रह के काफी वेल्थ इकट्ठा करी। उस वेल्थ को उन्होंने इन्वेस्ट किया और DB मॉल, दैनिक भास्कर मॉल बनाया। और ऐसे ही मॉल्स वो ग्वालियर में भी खोल रहे हैं, और ग्वालियर में तो ऑलरेडी चल रहा है, इनफैक्ट इंदौर में भी खोल रहे हैं, और शायद मेरे ख्याल से पूरे MP में खोलेंगे इसको। तो दैनिक भास्कर ग्रुप जो है वो एक इन्वेस्टर है DB मॉल। वहां पे और भी लोग होंगे जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, बट मेन इन्वेस्टर वो। कहने का मतलब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है किस तरह से एक बंदा इन्वेस्टर बन सकता है, राइट? आइए जरा दूसरी स्लाइड पे चलें हम। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इन दोनों के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। अगर हम पूरे क्वाड्रेंट को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दें तो क्या लगता है आपको ज्यादा पॉपुलेशन किस तरफ है? ऑब्वियसली लेफ्ट साइड। क्योंकि अगर आप आज यूथ से और एस्पिरेंट से अगर आप बात करते हो और उनसे पूछते हो कि आप क्या करना चाहते हो आगे, तो कम से कम 80% लोग बोलेंगे हमें जॉब की तलाश, राइट? बचे हुए जो 15% है वो बोलेंगे यार हम लोगों को तो अपने को पूरा भरोसा है, हम लोग अपना खुद का कुछ काम करेंगे, और वो हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ही काम करते रह जाएंगे, इस थॉट प्रोसेस के साथ कि हम लोग एक बिजनेस ओनर हैं। और एक्चुअली जो 5% लोग होते हैं वो आएंगे आपके राइट साइड में। ओके, अब मजे की बात क्या है, जो 95% पॉपुलेशन है लेफ्ट साइड की, वो मात्र 5% वेल्थ के लिए काम कर रही है, दिन और रात प्रेयर्स कर रही है, प्रार्थना कर रही है, और बोल रही है अरे यार कुछ भी करके हमारी सैलरी बढ़ा दो, इस साल तो इंक्रीमेंट लग जाए, इस साल तो प्रमोशन मिल जाए, इस साल तो ज्यादा पेशेंट आ जाए, इस साल तो ज्यादा क्लाइंट्स आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम है उनका टाइम। उनके पास मात्र 24 घंटा है, जिसके कारण उनकी इनकम भी एक लिमिट तक ही रहेगी। ओके, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं राइट साइड की, तो यहाँ हमने बताया 5% पॉपुलेशन है जिनके पीछे पूरी दुनिया की 95% वेल्थ भाग रही है। वाह, आप सोचिए जस्ट, भाई आप जब फॉर्च्यून 500 की टॉप कंपनीज और उनके टॉप CEOs को देखते हैं तो आप इन्हीं 5% लोगों को देख रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए इनके पास है, इनकी बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, इनकी लाइफ एकदम लग्जूरियस है। हम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इनको फॉलो करते हैं, हम इनके एग्जाम्पल्स देते हैं, मीम्स बनाते हैं, और बहुत ही इनको देख के बहुत इंस्पायर होते हैं।
बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग इस डिसीजन को ले पाते हैं कि भैया हमको भी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ माइग्रेट करना है। अगर इलॉन मस्क, अगर मुकेश अंबानी जी हमारे आइडियल हैं, तो हमको भी उन्हीं की तरह काम करना है, रिस्क लेना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, इस कैटेगरी में जाना है। सो एक फाइनल इनसाइट के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। आप पहले तो ये डिसाइड कर लें कि आप कौन सी कैटेगरी में फिलहाल काम कर रहे हैं। उम्मीद है जो मैंने अभी तक आपको नॉलेज दिया होगा उससे आप ये बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। अगर नहीं डिसाइड कर पाए तो तुरंत मुझे एक मैसेज करिएगा वीडियो के नीचे। और ये जो फाइनल इंसाइट है, ये आपका दिमाग खोल के रख देगी। मेरे सवाल पूछते ही आप तुरंत इसका जवाब अपने दिल में दीजिएगा। ओके, अब क्या लगता है आपको, किसके पास ज्यादा पैसा है, लेफ्ट या राइट? यू आर करेक्ट, राइट साइड में ही ज्यादा पैसा है। इस बात के लिए तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के, राइट? फिर इस पैसे को खर्च करने के लिए किसके पास ज्यादा टाइम है? थोड़ा सोचना दोस्तों। मैं बात छुट्टी की नहीं कर रहा हूँ कि एक हफ्ते की छुट्टी लेके घूम के आ गए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब मुझे चाहिए, जब मैं चाहता हूँ, तब मुझे वीक ऑफ या मंथ ऑफ या ईयर ऑफ लेने की मेरी काबिलियत हो। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे वो किसी की हेल्थ के लिए हो, चाहे वो जस्ट इसलिए कि भैया मैं बोर हो चुका हूँ काम करके, अब मुझे एक मी टाइम मुझे चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है। तो ये टाइम कौन ले सकता है? अगेन यू आर राइट, राइट साइड वाले लोग ही इस टाइम को ले सकते हैं। फिर फाइनेंशियली फ्री कौन है? ऑब्वियसली जिसके पास पैसा है, जिसके पास टाइम है, वो फाइनेंशियली भी फ्री है। तो राइट साइड वालों के पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। अब जब ये तीनों चीजें राइट साइड में है तो पहचान या रिकॉग्निशन ऑब्वियसली राइट साइड का है ना। तो दोस्तों कहने का ये मतलब है, आज आपके पास बहुत अच्छी डिग्री हो सकती है, आज आप बहुत ही काबिल हो सकते हैं और अपने लिए एक जॉब या अपने लिए एक क्लिनिक या शॉप या इस तरह कुछ ना कुछ आप खोलने की कोशिश कर रहे हो। अपने लिए आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में कुछ ना कुछ आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। बट आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो जाएं, तो आपको राइट साइड में आना ही पड़ेगा। और राइट साइड में माइग्रेट करने के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग योर लेफ्ट साइड इनकम, कहने का मतलब अगर आप जॉब ढूंढ चुके हैं, जॉब कर रहे हैं या अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या शॉप चला रहे हैं, तो इस इनकम को डिस्टर्ब किए बिना एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाना है, वो भी पार्ट टाइम में, रोज का 2 घंटा डाल के, मैं और मेरी टीम, मेरे मेंटर्स इस काम में पूरी तरह निपुण हैं एंड वी आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। क्योंकि मैंने वो चीज करी हुई है, मैं आप लोगों को भी सिखा सकता हूँ। और मेरे पीछे इतने धुरंधर लोग हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है कि हम सब लोग मिलके आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप बिल्कुल मैसेज कीजिए, अपना नंबर मुझे दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करूंगा और आपके साथ हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर अगर सब कुछ अच्छा लगा तो हम आगे बढ़ेंगे। मुझे सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी वीडियोस, जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए, जिस पे आपको ऐसा लगता है कि मैं वीडियो बनाऊं, आप बिल्कुल मुझे मैसेज में लिख के भेजिए। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपनी टीम को रेडी कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के, आपके बिजनेस एसोसिएट्स के काम आ सकता है, तो आप प्लीज इसको शेयर करें। नमस्कार।